लक्ष्मी नगर के हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन ये बस्ती के अनुसार हो रहे हैं और प्रत्येक बस्ती में इसकी आयोजन समिति बनी है और वो आयोजन समिति समाज के लोगों के द्वारा बनाई गई है और उनके द्वारा ही ये हिंदू सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। इसका उद्देश्य है अपने बस्ती की जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण समाज के द्वारा हो। किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए समाज एकजुट हो और समाज इन सब के लिए योजना बनाकर काम करे। आज अनेक प्रकार की बातें ध्यान में आती है, जिनमें से एक बात ये ध्यान में आती है कि कुछ कामों के लिए हम सरकार की तरफ देखते हैं, जबकि वो काम सरकार के द्वारा संचालित नहीं होते, वो समाज के द्वारा संचालित होते हैं। सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को सरकार कर रही है, लेकिन समाज अपने द्वारा किए जाने वाले कामों की तरफ उसका ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट हो, वो उसके लिए समय लगाना शुरू करे, इसके लिए योजना बनाना शुरू करे। इस पूरे काम के लिए इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन है। दूसरा, बस्ती बस्ती में हिंदू सम्मेलन ये जो हो रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक हिंदू अपने अस्तित्व को समझे। मैं हिंदू हूं और हिंदू के नाते मेरी भूमिका क्या है, मैं समाज निर्माण में, उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका क्या हो सकती है, इस उद्देश्य को लेके ही हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में लक्ष्मी नगर स्थित विश्वकर्मा पार्क में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठित होकर के रहे हिंदू समाज, ताकि उसी से यह राष्ट्र सुरक्षित होगा और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होगी। अब जो हम तो अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, हम अखंड भारत फिजिकली थे, आज हमारे मन में वो अखंड भारत की भावना है। अब ऐसा नहीं कि लाहौर इस धरती पर नहीं है रावलपिंडी, बाबा रावल के नाम से थी, रावलपिंडी इस धरती पर नहीं है। तो मिट्टी नदियां, वो चेनाब की नदी आज भी उधर है, झेलम है, मगर क्या है जो वो समाज था, वो समाज जो परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो वो देश भी चला गया। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि देश पहले है या धर्म पहले, तो आप जब आपका अस्तित्व या राष्ट्र का, जो हमारा जो हिंदू राष्ट्र, जब वो अस्तित्व रहेगा तभी हमारा ये देश भी सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा ये देश एकजुट रहेगा, तभी हमारा वो समाज भी उस तरीके से संगठित रहेगा और वो समाज उसी तरह से चल रहा होगा जिस तरीके से वो अभी अपना जीवन चलता है। हमारे रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने वो चल रहे हैं, तभी सब सुरक्षित रहेगा जब हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे। हमारे अंदर वो भावना होगी कि पूर्व में जो गलतियां हमारे समाज में हमारे पूर्वजों के समय हुई है, उसको हमें अब करेक्टिव करना है, उसको हमें ठीक करना है, ताकि गंगा जी बह रही हैं, हम उनकी पूजा, उनकी आराधना, गंगा आरती हम सदैव करते रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियां करती रहें। यह उद्देश्य आप समझिए इस विराट हिंदू महोत्सव का है। समारोह का आयोजन आत्मबोध वेदांत फाउंडेशन एवं चाणक्य सेवा सोसाइटी के सानिध्य में किया गया। ये जो हिंदू सम्मेलन जो हो रहे हैं, ये जो आरएसएस का जो आरएसएस की सोच है वो हम लोगों तक पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है और जो हमारे पूर्वजों का जो हमेशा सोच रही है, वो जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन है और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारी कोशिश है कि ये सब परंपरा जो है वो उन तक पहुंचाएं और समाज को एक दूसरे से जोड़ें और जो सनातन धर्म है उसका जो मूल आधार है वो लोगों को समझाएं, ताकि लोगों में हिंदुत्व के प्रति जो भावना है वो उत्पन्न हो
और सब एकत्र होकर इस समाज का आगे चल के और उसका मतलब इसकी और अच्छी तरह से डेवलपमेंट। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि श्री गजेंद्र सोलंकी के ओजस्वी काव्य ने उपस्थित जन समुदाय में वीर रस का संचार कर दिया। जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए। जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया, विज्ञान दिया, माधव वन गीता ज्ञान दिया। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक। गौरव कीजिएगा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक। हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी। सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्ति इस गीत की पढ़ता हूं कि जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है। सारे जग में अजब निराली भारत माँ, गाइए मेरा सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। गंगा की कलकल सीने में, चंदन सी महक पसीने में। वास्तव में यह विराट हिंदू सम्मेलन काफी प्रेरणादायक रहा। देखिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब कोई भी समाज अपने समाज को मजबूत होता हुआ देखता है। जब एक समाज एक जगह पर आता है, धीरे 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 होता जाता है, तो वो एक हुजूम का रूप ले लेता है। और उस हुजूम को देखकर अपने ही लोगों में आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पाते हैं कि वो लोग अपने आप को सक्षम, कितना सशक्त महसूस कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य के द्वारा सनातन धर्म पर होने वाले कुठाराघातों ने उपस्थित जन समुदाय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बजट नहीं बिगड़ने वाला, आज स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है और हम बैठे हुए घर में चद्दर तान के सो रहे हैं, संडे बना रहे हैं। मेरे का एक एक क्षण कीमती है, उस क्षण की वैल्यू को पहचाननी है, उस क्षण का मूल्य हमें समझना है। और उस क्षण को जब तक हम समझेंगे नहीं, इसी कारण से हमारे स्थिति, हम प्रतंत्र हो सकते थे कभी, भारत प्रतंत्र हो सकता था कभी, भारत में कोई राज कर सकता था कभी। जिस देश के अंदर, जिस संस्कृति के अंदर एक अकेला शंकर वहां से उपस्थित होता है केरला से और पूरे भारत में अलग जगह देता है, पूरे के पूरे सनातन विरोधियों को देश से बाहर निकाल देता है, किसी तलवार के बल पे नहीं, केवल शब्द के बल पर। और आज हमारा समाज जिस प्रकार से सोया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज हमारे समाज को। ये मेरे हृदय का ऐसा उद्गार है कि मैं आज आपके समक्ष बोल रहा हूं विराट हिंदू सम्मेलन में कि हमारा समाज उस एक साल के खंड खंड करने वाले समय के बाद भी नहीं जाग रहा है, नहीं जाग रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, रील में देखने में व्यस्त है और सामने वाले हमारी रेल बनाने को तैयार बैठे हैं। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। इस अवसर पर मरघट वाले हनुमान मंदिर के महंत श्री अरुण शर्मा एवं ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेंद्र शर्मा सहित अनेक विद्वानों ने समाज को नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए प्रगति पथ पर चलायमान रहने के लिए प्रेरित किया। एक कथन है कि जो सोया वो समाज है, उसको जगाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है और एक निरंतर प्रयास है जो लगातार होते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आज एक विश्व स्तर पर, ये हमारे देश की कोई समस्या नहीं है, विश्व स्तर पे इस चीज की बहुत बड़ी मांग है। पूरा विश्व ग्रसित है तो संस्कृति के पतन से ग्रसित है, पूरा विश्व अगर ग्रसित है तो चिंताओं से, बहुत सारे ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो लगातार गिरते जा रहे हैं। और आज की जो मांग है, आज की जो जरूरत है, वो है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का आगे आना। इसका संबंध सिर्फ हमारे देश के किसी समुदाय से संबंध नहीं है, ये एक विश्व व्यापी जो है एक जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक दिन का जो है ये वनडे मैच नहीं है, लगातार ऐसे चलते रहना चाहिए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं, इंजीनियर्स, समाज सेवियों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता रही। अपना फर्ज निभाना है, धरती माँ को स्वर्ग बनाना है।
अपना फर्ज निभाना है, धरती माँ को स्वर्ग बनाना है। इस समारोह को निर्विघ्न संपन्न करवाने में न्यू यंग जनरेशन फाउंडेशन, राष्ट्र निर्माण पार्टी, सियाराम सेना, आर्य समाज मंदिर, ब्रह्म कुमारी आश्रम, चाणक्य स्वयं सहायता समूह, श्री कृष्ण मंदिर, यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन सम्मिलित रहा। ये परंपरा तो हमारी धरोहर है और ये तो मैं कहता हूँ कि हर वार्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा और हर जो सांसद के रूप में ये होनी चाहिए, जिससे कि हमारे मंदिरों की शोभा बढ़ती है, हमारी सनातन की जागृति जागती है और हम जो है एक परिवार के अंदर एक विराट सम्मेलन नहीं है, ये मनुष्य के दिल के विराट का सम्मेलन है। सब भारत के ये भी आरएसएस के कर रहे हैं, ये समाज कर रहा है, ये सरकार कर रही है और इनके माध्यम से पेड़ पौधों की जागृति है, इनके बारे में कुछ बोला जाता है, पहाड़ों के बारे में बोला जाता है और नदियां हमारी क्या दूषित हो रही हैं वो आपके सामने है। मैं बाबा हरिदास हूँ, यमुना बचाओ, तो मुझे तो ये सम्मेलन देख के बड़ा आनंद है। कम से कम हमारी आवाज वहां तक तो जाएगी, क्या पता आपके माध्यम से चली जाए। इस मौके पर सनातन धर्मावलंबियों में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। मातृ भारती की आन बान और शान है, वो आन बान शान ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में 80,000 जगह किए जा रहे हैं। ये किसी जाति पंथ संप्रदाय का नहीं है, जैसा हमारे आदरणीय आचार्य श्री ने कहा, विक्रमादित्य जी ने, ये हिंदुस्तान की स्वाभिमान, हिंदुस्तान की गौरव, सांस्कृतिक गौरव का ये अभियान है जो पूरे देश में चल रहा है कि गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, यमुना की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुरता तन पावनता का, जिनका भारत माँ से नाता उनका तन मन नित्य है गाता, रत्ना कर रे चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। गंगा की कलकल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुरता तन पावनता का दिव्य दान, जो कहते भारत दीनहीन कायर कपोत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ। आओ मिलकर आज भुला दे बंटवारों की भाषा, कठपुतली बन नाच रहे क्यों बन गए खेल तमाशा, क्यों हम बन गए खेल तमाशा, लाज है रखनी हम सबको ही वीरों के बलिदान की, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।